ये नागिन हमें कुछ नहीं करेगी। अरे तेरे को कैसे पता ये नागिन है? भैया मुझे ऐसा लगा। आ गया मेरा पहला शिकार। खड़ा दूर हट, तू पहलवान है, सपेरा ना है। नहीं पिताजी मत पकड़िए उसे, जब तक हम नाव को ना छेड़े हमें कुछ नहीं करते। मत पकड़ो उसे पिताजी, छोड़ दो। ओह नो, पिताजी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। कहीं उन्होंने इच्छा को मारवा दिया तो? नहीं, क्या करूं? बता दो सबको इच्छा के बारे में। पिताजी पकड़ो मत उसे, मारो। नहीं पिताजी मत मारिए इसे प्लीज। बेजुबान जानवर को मारना पाप होता है पिताजी। पिताजी आप तो समझदार हो ना, ये नागिन अपने आप चली जाएगी। रुक जाइए पिताजी, आपको मेरी कसम। अरे बावले, एक नाग को बचाने के लिए तू अपनी कसम क्यों दे रहा है? वो दादी, हम शिव जी के भक्त हैं ना, और आपको पता ही है शिव जी को नाग कितने प्रिय होते हैं। अगर हम बेमतलब किसी नाग को मारेंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी दादी, इस नाग ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ना किसी को काटा है, ना कुछ किया है। दादी, नाग बेवजह किसी को नहीं डसते। ठीक है छोरे, तूने कसम दी है तो मैं इसको मारूंगा नहीं। चल जा, रसोई से कांच की बर्नी लेके आ। अभी ले। इस जन्म का मेरा पहला शिकार कैद करके मैं लोगों के पास लेके जाऊंगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि मैं 20% सपेरा हूं। सड़क संभाल के। ध्यान से सरफराज। पिताजी छोड़ दीजिए। अरे क्या कर रहा है बावले? हट वहां से, हट। सरफराज से बचकर कहां जाएगा तू? नहीं डाल दो अंदर। अच्छा, हाथ मुंह से डालो, अंदर डालो। मेरी सपुरी मुसीबत में गुरुजी, मुझे अभी जाकर उसे बचाना होगा। जल्दबाजी मत करो शेषु, बबल है ना वहां, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, बचा लेगा इच्छा को। तुम शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मुखिया जी? आप देख रहे हैं ना मेरी सपुली वहां, खुद उसका ससुर उसे। मेरी सपुली के नसीब में इतना संघर्ष क्यों है? एक मुसीबत से निकलती नहीं है कि दूसरी में फंस जाती है। शेषु जी, बबल पर भरोसा रखिए। उसने इच्छा को नेवला क्षेत्र जैसे खतरनाक जंगल से छुड़ाया है। ये तो फिर एक मामूली सी बरनी है, वो छुड़ा लेगा उसे। और जहां तक रहा खड़क चाचा का सवाल, उनका जुनून सिर्फ 2-4 दिनों का है, सब अपने आप ठंडा हो जाएगा। आसपास कोई नहीं है बब्बल, यही सही मौका इच्छा को जार से बाहर निकालने का। अरे अभी कहाँ जा रहा है तू? भैया मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा कमरा? अरे कमरा तो तेरा इस तरफ है, तू इस तरफ कहाँ जा रहा है? थैंक यू, मैं भूल गया था। अच्छा तुम ये ऐसे कैसे? बब्बल जी,
इस सर पौधे ने मेरी सारी शक्तियां नहीं छीनी है। मुझ में अब भी थोड़ी शक्ति बाकी है जिससे मैं ऐसा रूप ले सकती हूँ। कैसी हो तुम? अंदर आके देख लीजिए। आई एम सॉरी इच्छा, मुझे पता है कि अंदर। बब्बल जी, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे ना? हाँ इच्छा, मैं वही करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं अभी ये ढक्कन खोलूंगा और तुम यहाँ से निकल आना, ठीक है? चंचल, ओ चंचल, ओहो, क्या हाल है तेरे? मजा आ रहा है क्या? अकेलापन महसूस हो रहा है? अरे चिंता ना कर, तेरे 20-25 साथी और पकड़ के लाऊंगा, फिर तेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। एग्जीबिशन लगाऊंगा मैं। ये क्या कर रहा था भाई? ये बन्नी का ढक्कन क्यों खोल रहा था तू? ढक्कन? नहीं पिताजी, मैं ढक्कन नहीं खोल रहा था। देखिए ना, अब इस बर्नी में कितनी धूल जम गई है, तो मैं उसे साफ कर रहा था। अब पिताजी, आपका पहला शिकार देखने लोग आएंगे तो उन्हें साफ साफ दिखना चाहिए ना। शाबाश बब्बल, शाबाश। तुझे भी अपने पिता के पराक्रम पे गर्व है। देखकर मुझे बहुत खुशी हुई भाई। इच्छा, बबल, इच्छा कहाँ है? कब से आवाज लगा रही हूँ, जवाब ही नहीं दे रही। माँ, इच्छा सो रही है। तो जगाओ उसे और पूछ कि मैंने कंगन दिए थे पॉलिश करने के लिए, तो वो कंगन सोनार के पास से ले आई कि नहीं? माँ बाद में पूछता हूँ ना। बाद में क्यों, अभी। माँ इतनी जल्दी क्या है आपको? अरे जल्दी है, आज महिला कीर्तन है। अगर बिना गहने के जाऊंगी ना तो औरतें क्या सोचेगी? आज कहेंगी गहने नहीं है, कल कहेंगी गरीब हो गए, परसों कहेंगी रुक जा चंचल, रुक जा, तुम्हारे कंगन पहन जाना। अच्छा। यार इच्छा तो बुरी तरह फंस गई। पता नहीं वो उस जार के अंदर कैसे, अंदर हवा भी नहीं होगी, उसका दम घुट रहा होगा। अरे बेचारी मेरी इच्छा, क्या करूं मैं? समझ में नहीं आ रहा उसे जार के बाहर कैसे निकालूं। कोई हरकत करने जाओ और किसी ने देख लिया तो को एक साथ घर के बाहर भेजना भी तो मुश्किल है यार। क्या करूं, क्या करूं? हेलो, कौन? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। अरे इसमें का कोई नाम तो होगा ना? मैं का नाम है ना, मैं का नाम एक मिनट भाई साहब, जरा होल्ड करना आप। हाँ भाई साहब, मैं का नाम सबल है, मैं सबल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? अरे सबल छोरा, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं थारा मौसा बोल रहा हूँ। मौसा? कौन सा मौसा? अरे मेरा तो कोई मौसा है ही नहीं। अरे एक मिनट भाई साहब, पहले आप जरा मेरे को अपना नाम बताओ। अरे छोरा, थारी याददाश्त को क्या हो गया है? मैं राम लखन मौसा बोल रहा हूँ, राम लखन मौसा। ओ, अरे रामू मौसा जी, कैसे आप? एक मिनट होल्ड कीजिए जरा। रिश्तेदार। अरे मौसा जी, आपका तो मेरी लिस्ट में दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है। अरे छोरा, मैं थारा दूर का नहीं, पास का मौसा हूँ, बहुत पास का। अरे तो आपका नाम मेरी लिस्ट में क्यों नहीं है फिर? अरे वो मन ने कैसे पता होगा? देख छोरा, मैं थारा मौसा हूँ और इस वक्त मुसीबत में हूँ।
थारे घर के बाद जो गड्ढा है ना, मैं उसमें गिर गया हूँ। सबको वहां लेके और मुझे वहां से बाहर निकाल जल्दी, वरना बाद में तुझे इतनी मार पड़ेगी ना। नहीं मौसा जी, मारना मत आप, गड्ढे में से बाहर निकालना ना आपको। 1 मिनट जरा। अप्पू, दादी, भैया जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अब क्या हो गया? तू सबका नाम लेके क्यों चिल्ला रहा है? मैं तो भूल गया ना मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। झूल गया? अरे तू कहाँ से झूल गया? झूला तो दादी के रूम में है। अरे भाई झूल गया नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं भूल गया। अरे तो अपनी डायरी में देख ले। डायरी में तो लिखा नहीं ना मैंने माँ कुछ। अरे यार, कर दी ना गड़बड़। हेलो, कौन? प्रबल भैया ने फोन उठाया। हेलो, आप कौन? प्रबल? नाना, मैं प्रबल बोल रहा हूँ। हाँ छोरा, मैं थारा मौसा बोल रहा हूँ। थारे घर के बाद जो गड्ढा है ना, मैं उसमें गिर गया हूँ। सबको वहां लेके और मुझे यहाँ से बाहर निकाल जल्दी। क्या बात कर रहे हो मौसा जी? अच्छा एक काम करना, आप जब तक हम नहीं आते ना गड्ढे में ही रहना, सर बाहर मत निकालना, नहीं तो कोई गाड़ी आके आपका सर कुचल देगी। हम आ रहे हैं सबके सब। अरे जल्दी चलो, मौसा जी अपने घर के बाहर गड्ढे में गिर गए। चलो। यही तो मुझे आप लोगों को बताना था, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इन्होंने हमारे को क्यों फोन करा? रे छोरे, हड़बड़ी में आदमी को कुछ नहीं सोचता, संकट में अपने को ही याद किया जावा है। हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। ए, रुक जाओ। मने तो लगता है कि प्रबल के सुनने में कुछ गड़बड़ हुई है। अरे कोई इतनी दूर से हमें क्यों फोन करेगा? मने तो लगता है ये बंदा हमारे घर के बाहर का गड्ढा है ना, उसमें गिरा है। हाँ हो सके। चलो भाई चलो। 1 मिनट, ये मौसा कहाँ से आ टपका? मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। ये माँ, ये तो हमने सोचा ही ना था। हैं? ये तो मैंने भी नहीं सोचा, अब क्या करूं? अरे माना कि तेरी कोई सगी बहन नहीं है ना, उसका कोई पति है, लेकिन कोई तो है जो गड्ढे में गिरा है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमारे घर के संस्कार। ये माँ, तू रहने दे संस्कारों को। नगर पालिका वालों ने आके अगर गड्ढे पे मिट्टी डाल दी ना, तो मौसम वहीं दब जाएगा। चलो। इच्छा तो नहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? अरे बब्बल, ये सब क्या है भाई? पिताजी, मैं तो अपने कमरे में था, ये जार टूटने की आवाज सुनी, इसलिए मैं बाहर आ गया। पिताजी सही। हाँ। बब्बल, ये बरनी कैसे टूटी? अरे पिताजी, मुझे क्या पता। हाँ, लगता है नाग ने अपने फन से तोड़ दिया होगा। अरे नाग था के पहलवान, तूने उसे कहीं जाते हुए देखा? दादी, देखा तो नहीं, मैं यहाँ से आ रहा था तो शायद ये नाग छत पे गया होगा। अरे बावला हो गया है के? इतनी जल्दी वो छत पे कैसे चला जाएगा? अरे किसी कमरे में तो नहीं घुस गया? हाँ, वो देखो बबल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है, जरूर वहीं गया होगा। नाग दिख गया। अरे साहब आ जाओ, मिल गया। नहीं भैया, रुक जाइए, भैया रुक जाइए। इस नाग को कोई कुछ नहीं करेगा,
देखिए, मैं जो भी कर रहा हूँ घर के भले के लिए कर रहा हूँ। सफेद नाग की आत्मा बड़ी पवित्र होती है। उन्हें पकड़ने से या मारने से ना पाप लगता है, पाप। ये नाग तो कितना प्यारा है, कितना भोला है, कितना क्यूट है। अरे एक पल में दोस्ती हो जाएगी इससे। देखना है आपको, देखना है? मैं दिखाता हूँ। ए मेरे नागू, मेरे क्यूटू, मुझसे दोस्ती करोगे? देखा, हाँ बोल रहा है। मतलब अब दोस्ती हो गई हमारी। अब देखो मेरे दोस्त, जो मैं बोलूंगा वही करना, ठीक है? चलो अपनी पूंछ पे खड़े हो जाओ। शाबाश मेरे दोस्त, अब जरा डोल कर दिखाओ। अब आपको यकीन हो गया ना ये हमारा दोस्त है? हाँ? ठीक है ठीक है, नाग को नहीं मारना है ना तो मत मार, लेकिन इसे कहीं छोड़ दे, कहीं काट वाट लेगा तो। नहीं दादी, ये नाग मुझे कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तेरे को कैसे पता? तेरे कान में बोला क्या उसने? नहीं भैया, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि सफेद नाग जहरीले नहीं होते। तू अचानक नागों के बारे में इतना क्यों पढ़ने लग गया? भैया कोई खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही। अरे आप ये सब छोड़िए ना, आप लोग सब जाइए यहाँ से। मैं इस नाग को खिड़की से छोड़ के आता हूँ, ये चला जाएगा, ठीक है? जाओ। अच्छा अच्छा, तू जैसा कहते वैसा करेंगे, लेकिन छोरा संभाल के। ये नाग है, कोई बच्चों के खेलने की चीज ना है। हाँ ठीक है ठीक है। बब्बर, तो इंटरनेशनल सपेरे का बेटा है। मैंने इस नाग पे मंत्र पढ़ दिए हैं। चिंता मत कर बब्बल, अब ये तेरी सारी बातें मान लेगा। अगर ना माने मुझे बुला लेना। बातें ठोकना हो गया? यस। तो चलो बाहर। या चलो चलो जाओ, चलो। भैया जाओ 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 जाओ। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ संभालो, जाओ 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 जाओ। ओह, हैं? इच्छा, अरे इच्छा, इच्छा, इच्छा। इच्छा, सब चले गए हैं, अब फटाफट इंसान बन जाओ। अरे इच्छा, मैं कह रहा हूं ना, घबराओ मत, जल्दी से इंसान बन जाओ। इच्छा प्लीज जिद मत करो, इंसान बन जाओ यार प्लीज। थैंक गॉड, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जब घर के सभी लोग बारी बारी लाठी लेकर आ रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लगा जैसे अरे मैं था ना वहां पे, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बबल अंदर अकेला है नाग के साथ। उसने कहा कि नाग जहरीला नहीं है, लेकिन अगर वो जहरीला निकला तो? अगर उसने डस वस लिया तो? शुभ शुभ बोल चंचल, शुभ शुभ बोल। शिव जी करे ऐसा कुछ भी ना हो। दादी ये सब इच्छा का किया धरा है। खुद तो वो सांपों की दीवानी है ही, बब्बल को भी सांपों का दीवाना बना दिया उसने। अरे मैं तो कहता हूँ आने दो उस नाग को। जैसे ही वो बबल को चकमा देके बाहर आएगा, ये प्रबल उस पे बरस पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से इस पौधे से जान छूटी है, अब दोबारा इसके करीब जाने का खतरा नहीं उठा सकती। इच्छा, तू अंदर थी ना? ये नाग के धमा चौकड़ी में हम तेरे बारे में तो पूछना ही भूल गए। एक मिनट अम्मा जी, इच्छा अगर अंदर थी तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? दादी वो मैं वॉशरूम में थी, मैं आपकी और बब्बल जी की सारी बातें सुन रही थी। मैं जानती हूँ बब्बल जी की बातें, उनका बर्ताव देखकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है।
जी वो नागों को पकड़ना मारना वगैरह ये सब मुझे पसंद नहीं है ना, इसलिए वो। अरे वो सब तो ठीक है छोरी, लेकिन बब्बल नागों के बारे में जानता ही क्या है? और वो नाग बब्बल जिसकी तरफदारी कर रहा है वो मन घना जहरीला लग गया है माँ। मन ने पक्का यकीन है बब्बल के छोड़ने के बाद भी वो नाग घर के आसपास ही रहेगा। अरे फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी पिताजी। अरे कोई मुश्किल ना होगी छोरे, मैंने उसका हल ढूंढ लिया है। मैंने इस सर्प पौधे के पत्तों से ये मालाएं बनाई हैं। इसको गले में डालने से वो नाग आसपास नहीं भटकेगा। लेकिन पिताजी आपका मतलब है ये माला 24 घंटे पहननी है और घर से बाहर जाते वक्त भी? नहीं नहीं, घर से बाहर जाते वक्त इसको पहनने की जरूरत ना है, लेकिन घर में इसे पहनकर रहना पड़ेगा सबको। लेकिन पिताजी नाग इतने भी खतरनाक नहीं होते। इच्छा, तू और बबल हमारी हर बात काटने पे तुले हुए हो। इच्छा, जा बबल को ले आ। बब्बल जी। अरे इच्छा, ये देखो मैंने क्या बनाया है। ये क्या है? सेफ्टी बॉक्स। मतलब? तुम इसे सुरक्षा कवच भी कह सकती हो। आज के बाद तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि घर के हालात ठीक नहीं है, तुम मुसीबत में आ सकती हो, तो तुम तुरंत नागिन बनकर इस बॉक्स के अंदर चली जाना। तुम सुरक्षित भी रहोगी और मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ भी पाऊंगा। बब्बल जी, आपने इसे बनाने में देर कर दी। मतलब? मेरे इस घर से जाने के दिन आ गए हैं। अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम? पिताजी ने पौधों की कुछ मालाएं बनाई है, कह रहे सबको पहननी होगी, आपको भी बाहर बुलाया है। क्या? अरे अगर तुमने वो माला पहन ली तो? बबल, बबल, इच्छा। बब्बल, क्या हुआ बब्बल जी? कम से कम दादी को तो जवाब दीजिए। अच्छा तुम जाओ। मैं आता हूँ, तुम जाओ। आप पहले बताइए तो सही, आप करने क्या वाले? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? तुम जाओ इच्छा, तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं बब्बल जी, मैं कैसे? मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे वो माला पहननी पड़ेगी, और आप जानते हैं उसके बाद मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जाओ। खड़ाक। इच्छा, आजा, तू भी यहाँ खड़ी हो जा, हार पहन ले। आजा छोरी, जल्दी आ और ये माला पहन ले। चल इच्छा, अपनी सांस को रोक ले। शाबाश। पहन ले। ले। पहन छोरी। नागी देवी की जय हो, नागी देवी की जय हो, नागी देवी की जय हो। ये सब क्या है? साक्षात्कार दादी। सत्कार? अरे किसका सत्कार करा रहा है यहाँ? भाई प्लीज अभी नहीं। हाँ अभी वैसे घर में बहुत ड्रामा चल रहा है, पहले मुझे वो तो समझने दो। अरे बब्बल, यो सब साक्षात्कार हुआ है मुझे पिताजी, नागी देवी का साक्षात्कार। नागी देवी? ये नागी देवी है कौन? नागों की देवी माँ, सर्वशक्तिमान, दयावान। वो अभी अभी मेरे सपने में आई, और आपको पता है दादी उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा, हे बालक, क्योंकि तूने एक पवित्र नाग की रक्षा की है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, और आज तेरी बीवी के रूप में आकर मैं तुझे दर्शन दूंगी, आशीर्वाद दूंगी बालक। दादी, इसलिए मैं इच्छा की पूजा कर रहा हूँ। छोरा के पागलपन है, ऐसा भी कभी होवे? हुआ है दादी, मेरे साथ हुआ है। लेकिन आज तक मैंने नागी देवी का नाम नहीं सुना। हाँ मैंने भी ना सुना।
अरे भाई, तू सुनता कब है जो आज सुनेगा? ए माँ, नागो की देवी का नाम इंसान क्यों सुनेंगे? उसके नाम से मुझे कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन एक बात हमारी समझ में ना आ रही। नागो की देवी इच्छा का रूप लेके क्यों आएगी? अरे ओ बब्बन, कहीं तेरी बीवी नागिन वागिन तो ना है? हैं? अरे बोल ना, बोल 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 बोल। नहीं नहीं पिताजी, इच्छा कैसे नागिन हो सकती है? अगर वो नागिन होती तो इस माला की खुशबू का असर होता ना उस पे, हैं? और असर होगा भी कैसे? अच्छा, इस धूप की खुशबू माला की खुशबू से ज्यादा तेज है। तुम्हारा पति कितना होशियार है ना। हाय हाय अम्मा जी, मेरा छोरा कहीं पागल तो नहीं हो गया? देखो ना, इच्छा को देवी समझकर उसकी पूजा कर रहा है। कल वो अप्सरा समझेगा, उसे नचाएगा। परसों से अरे अम्मा, बब्बल इच्छा को कैसे बचाएगा और किससे बचाएगा? ओ, इच्छा को कुछ होने वाला है। लेकिन ये आपको कैसे पहले पता चल गया? कुछ ज्योतिष वोतिष सीख लिया आपने? मुझे बताइए ना। चुप कर। ये माँ बेटे ने दोनों ने बीड़ा उठा के रखा है दिमाग का गुड़ गोबर करने के लिए। चुप रहो तुम दोनों। अरे पति बीवी का गुलाम बन जाए समझ में आता है, लेकिन भक्त बन जाना ये पहली बार देख रहा हूं मैं। ठीक है भैया, आपको मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, लेकिन मेरे लिए इच्छा ही नागी देवी है। नागी देवी की जय हो, नागी देवी की जय हो। ये अप्पू को क्या हुआ? ये मेरी हाँ में हाँ क्यों मिला रहा है? अब तुझे क्या हो गया? साक्षात्कार मम्मी, साक्षात्कार। अरे कब हुआ? अभी खड़े खड़े? अरे नहीं पापा, मुझे तो कब से सपने आते थे, पर मैं बेचारा बच्चा कुछ बोला नहीं। छोटा सा नन्हा सा मासूम सा बच्चा, दिल का सच्चा पर उम्र में कच्चा। अरे मेरी बात पर कौन विश्वास करता? आज चाचू ने बोला तो नागी देवी मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस बार स्कूल में टॉप करूं, टॉप। अरे छोरे, इस खानदान में ये पॉसिबल ना है। हे भगवान, हमारे बच्चों का तो दिमाग ही खराब हो गया है। बबल, ये पागलपन बंद कर दे। ठीक है दादी, वैसे ही मेरी पूजा खत्म हो चुकी है। इच्छा, मेरा मतलब है नागी देवी, दुख की बात यह है कि किसी को भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। आप चलिए यहाँ से, मैं आपको मेरे सपने के बारे में बताता हूँ। जय हो नागी देवी की, जय हो नागी देवी की, जय हो नागी देवी की। ये बबल तो पागल हो गया बीवी के प्यार में। बच गई। बब्बल जी, आप तो कमाल हो, धमाल हो, बेमिसाल हो। आप तो चंदन का पेड़ हो, लिपटने का मन कर रहा है आपसे। क्या तरकीब निकाली आपने? अरे जाने मन, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। ये दिमाग उड़ाना कौन सी बड़ी बात है? क्या हुआ बब्बल जी? तुमने अप्पू को देखा? हाँ, वो भी मेरे झांसे में आ गया। सच में तुम्हें नागी देवी मान बैठा, बेचारा बहुत बोला है। बब्बल जी, आप जिसे बोला समझ रहे हैं ना, वो आपसे भी तेज है। क्या मतलब? मतलब आपसे पहले उसने मेरा सच पकड़ लिया था। अप्पू को सब कुछ पता है। क्या पता है? यही कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या? कब से? जब से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से। का बच्चा? उसने कभी मुझे नहीं बताया। बेस्ट फ्रेंड है मेरा, जी जान से मेरा राज रखा है उसने। और पता है, कई बार मदद भी की है उसने मेरी।
अच्छा, आपू रुक जा, पहले माला फेंक। ओह, यार आपको मेरा। अच्छा तो अब चाचू को भी पता चल गया कि तुम। मुझे तो अभी पता चला, लेकिन तू तो पहले से ही जानता था ना। तूने कभी मुझे कुछ बताया नहीं, हाँ? अरे वैसे तो दिन भर चाचू चाचू करते रहता है। अरे चाचू कैसे बताता? अच्छा चाची के साथ डील जो हुई थी मेरी। अरे अपू बता देता तो अच्छा होता ना। खामखा तूने अपने सीधे साधे चाचू को एक नागिन के साथ फंसा दिया। ओहो, तो आप मेरे साथ फंसे हुए हो? हाँ, फंसा हूं ना तुम्हारे प्यार में। अच्छा बबल जी, आज तो मैं बच गई, लेकिन जब तक पिताजी अपने आप को सपेरा समझते रहेंगे, ऐसे संकट आते रहेंगे, हमें सबसे पहले तो उनके दिमाग से ये सारी बातें निकालनी होगी, और उससे भी पहले उस पौधे को घर से बाहर फेंकना होगा, वरना आज जो हुआ वो। आइडिया। अरे अपू क्या आइडिया निकाला है तूने, हाँ? अम्मा जी, मुझे बबल के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। आज इच्छा की पूजा कर रहा है, कल मूर्ति बनवाएगा, परसों मंदिर बनवाएगा, फिर जगराता होगा, रात रात भजन कीर्तन होगा। बताओ। और उसी कीर्तन में मैं तुझे ढोलक बजाने जरूर बिठाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही दादी, माँ को तो ढोलक बजाना आता ही नहीं है। चुप कर। अपू, ये हो गया तुझे? अभी थोड़ी देर पहले तो तू ठीक ठाक था, अब छींकता ही जा रहा है। अरे दादी पता नहीं, जब से ये माला पहनी है तब से बस ठीक है आ रही है। दादी लगता है इस माला से मुझे एलर्जी हो गई है। अरे मैंने भी तो पहन रखी है, मुझे तो कुछ ना हुआ। और कुछ हो भी नहीं सकता छोरे, ये माला सिर्फ सांपों पे असर करती है, इंसानों पे ना। खड़क, इंसानों पे भी असर हो रहा है। ए माँ, इनको किसी दूसरी चीज से एलर्जी हुई होगी, ये माला एकदम ठीक ठाक है। रुक अभी दिखाता हूँ। अरे क्या हुआ छोरे, चिल्ला क्यों रहा है तू? तकलीफ हो रही है। हो ही नहीं सकता। अगर इस माला से छींक आती या खुजली होती तो मुझे भी तो होना चाहिए ना, मुझे तो कुछ ना हुआ। अरे लेकिन दादाजी खुजली हो रही है। एक मिनट, ये माला क्या, मैं पूरा पौधा ही सूंघ के दिखाता हूँ, तब आप लोगों को यकीन आएगा। ये हो गया खड़क, तू ऐसे अजीब सा मुंह क्यों बना रहा है? कुछ ना माँ, बस वैसे ही। अरे तुझे भी छींक आ रही है तो छींक ले। अरे ना ना, कुछ ना माँ, मैं भी आया माँ। दादी मुझे लगता है कि इनको भी एलर्जी हो गई है।
मैंने लगता है अब उससे ही कह रहा है। इस माला से सबको छींके आ रही है। सबके सब गले में से निकाल के फेंक दो। सबल, ये पौधा भी घर के बाहर फेंक दे। जल्दी कर। यस, एक मिशन तो पूरा हो गया। वो पौधा और मालाएं दोनों घर से बाहर। बब्बल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कमाल चाचू का नहीं, मेरा है। आइडिया मेरा था। अब्बू, चलो, तुम्हारा इंटेंशन खत्म हुआ। पहला मिशन पूरा हो चुका है। वो तो होना ही था। मेरे पति है ही उतने स्मार्ट। सिर्फ पति है? मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। चलो, अब अगला मिशन शुरू करते हैं। वो भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कैसे होगा बब्बल जी? आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आ रहा है? तुम इच्छाधारी नागिन हो ना, किसी का भी रूप ले सकती हो। तो अपना हुनर दिखाओ भाई। मतलब मैं जिसका कहता हूँ उसका रूप लो। बेटा खड़ग। ये कौन है भाई? सोने दे। बेटा उठो। आप कौन हो जी? मैं तेरा पिता हूँ। क्या बात कर रहे हो? आज तक माँ तो किसी और की फोटो दिखाती आई है। मैं तेरे पिछले जन्म का पिता हूँ। पिताजी, आप आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे आप पिताजी? पिताजी, अब छोड़ के मत जाना मुझे। कैसे दिन काटे मैंने